चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड क्या ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी। अरे यार पहले आपने हिस्ट्री दी यार, चलो ठीक है, फिर पोल, अब ज्योग्राफी। यार इतने में कितना काम करवाएंगे मुझसे। शुरू करते हैं आपका चैप्टर। देन चैप्टर 1 रिसोर्सेज। आई विश कि मैं आपको बहुत अच्छा ज्योग्राफी समझा सकूं। देन जब इस चैप्टर के अंदर कुछ बड़ा नहीं है, रिसोर्सेज है जिसके बारे में आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, कोई बड़ा है नहीं टॉपिक इसके अंदर। अगर आपने इसे अच्छी भांति साइंस में अच्छे तरह से रिसोर्सेज को किया है, देन यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज अपने आप में एक डेफिनेशन आती है जो पेपर में भी आ सकती है। देन डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू बी सेटिस्फाई अ नीड इज रिसोर्सेज। देन कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरत पूरी कर सकता है, ठीक है, वो आपका रिसोर्स है। अब ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पूरी करता है। गेम खेलते वक्त आपका गेम, ठीक है, लड़कियों का फ़ोटो खींचना तो स्नैपचैट। पर यहाँ पर उन रिसोर्सेज की बात ना करते हुए कुछ दूसरे तरह की रिसोर्सेज के बारे में बात की जा रही है जो आपको नेचुरल मिलता है। देन व्हाट मेक्स अ थिंग्स रिसोर्सेज, यहाँ पर यूटिलिटी की बात की गई है कि वो कितनी यूज़फुल है। देन यूटिलिटी की बात की जा रही है। देन इज यूजेबिलिटी दैट्स मेक्स एन ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस एंड रिसोर्सेज, वो चीज़ जो आपको किसी भी तरीके से आपकी ज़रूरत पूरी करता है, जैसे कि पानी, टेक्स्ट बुक, इस तरह की बात की जा रही है, एयर, इस तरह की चीज़ों को हम कह सकते हैं कि ये आपकी किसी तरह की ज़रूरत चीज़ों को पूरी कर रही है। देन सम रिसोर्सेज हैव द इकोनॉमिकल वैल्यू, किसी चीज़ की इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, जैसे कि कुछ मेटल्स और आप देखेंगे तो मिनरल्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको ह्यूमन की नीड वो पूरी करता है। मेटल्स वगैरह की चीज़ें बनाता है और मेटल की चीज़ों को आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई ब्यूटीफुल की चीज़ें बना रहे हो तो आप वो मेटेलिक बना रहे हो या किसी चीज़ से बना रहे हो। इसके अलावा मिनरल्स निकालते हैं और उसका यूज़ करते हो आप। तो ये सारी चीज़ें जो है एक इकोनॉमिकल वैल्यू रखता है, ठीक है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू विथ टाइम, कुछ चीज़ होती है जो समय के साथ धीरे 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 उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि दादी नानी के वो नुस्खे जो आपके पेट दर्द, सर दर्द, सारी चीज़ों को ठीक करता था, तो वो एक तरीके से ग्रैंड मदर्स की होम रेमेडीज़ है जो इकोनॉमिकल वैल्यूज़ रखता है। उस टाइम उन्होंने लिख डाली, उस दिन उन्होंने करवा डाली, उस दिन कड़वे कड़वे काढ़े पिला डाले। पर उस चीज़ को आज पेटेंट अगर करवाया जाता तो उसको पेटेंट करवाने का मतलब है उसकी रॉयल्टी ले जाती। वो अगर वो बनाया जाता कि भैया ये मेड बाय भैया मेरी ग्रैंड मदर है, मेरी नानी का है, मेरी दादी का है, अगर ये करवाया जाता तो आज मेडिकल फर्म में उसको पैसे चुकाने पड़ते। इसी चीज़ को आपका पेशेंट के साथ एप्लीकेबल करने के लिए, इसी चीज़ को अप्लाई करने के लिए उनको पेशेंट के लिए, जो भी पेशेंट को अगर वो मेडिकेशन के रूप में इसे अप्लाई करना पड़ता तो फिर उसके लिए वहाँ पर पेमेंट चुकाना पड़ता, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो धीरे 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 आपका समय के साथ जो होता है, शायद उस टाइम पे इतनी इकोनॉमिकल वैल्यू ना हो, लेकिन समय के साथ इकोनॉमिकल वैल्यू उसकी बढ़ सकती है या आ सकती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, किसी चीज़ को धीरे 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 किसी रिसोर्सेज में बदलना, तो ये कैसे हो सकता है। शुरुआत का एकदम अर्ली एज में, एंशिएंट एज में लेंगे तो लोगों को पत्थर दिखा और पत्थर को उन्होंने घिस के उन्हीं का औजार बनाया, वो इसी चीज़ से उन्होंने किया। उसके आसपास उन्होंने कुछ भी और चीज़ देखी नहीं, इसलिए वो अभी उनके हिसाब से यूज़फुल नहीं थी। पर उन्होंने जब ये सारी चीज़ों को देखा, लकड़ी, तो लकड़ी को लेकर उन्होंने उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं सोची। पर बाद में धीरे 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 उनका जब टाइम आया तो उन्होंने लकड़ी से हथियार बनाना सीखा कि वो जो ज़्यादा हल्के होते हैं उसे ज़्यादा छील के शार्प किया जा सकता है, उसको तीर बनाया जा सकता है, आर्कर के रूप में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। समय साथ बीता तो उनको कुछ और चीज़ दिखी, उन्होंने खोदना चालू किया तो उनको कुछ मेटेलिक चीज़ें दिखी, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। देन इससे हम ये समझ सकते हैं कि टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी टाइम एंड टेक्नोलॉजिया के साथ आप किसी भी चीज़ को ये कह सकते हो कि पहले ये कुछ नहीं था, मेरे लिए कुछ नहीं था, पर अब ये मेरे लिए बहुत कुछ है। अब ये हमारे रिसोर्सेस है। तेल पहले नहीं हुआ करता था पर तेल की कोई यूज़फुल नीड नहीं थी, इसलिए लोगों को ये तेल का कुआं कुछ नहीं लगा। पर जब उन्हें लगा कि ये तेल का जो कुआं है इसका यूज़ आप मोटर पे कर सकते हो, मशीन्स में कर सकते हो, तो यही तेल आज इतना महंगा बिक रहा है कि वो कंट्री कहाँ पर है।
पैसों के मामले को वापस लेकर देखते हैं तो वो जहाँ पर है वहाँ पर है। देन हम कहाँ पर है, हम यहाँ पर आते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर टाइम और टेक्नोलॉजी पर, कि टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में बदला जा सकता है। हो सकता है जो आज कोई यूज़फुल चीज़ नहीं है, लेकिन बाद में वो कोई ऐसी वैल्यूबल चीज़ बन जाए जो एक तरीके का रिसोर्सेज हो। देन पीपल देमसेल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। और आप लोग अपने आप में जो है खुद एक रिसोर्स है। अब आप कहोगे कि मैं खुद रिसोर्स हूँ, मैं अपने आप में रिसोर्स हूँ। भाई मैं क्या करता हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता, सिवा भाई साहब स्कूल जाता हूँ, वहाँ जाके सुनता हूँ, ट्यूशन आता हूँ, वहाँ जाके सुनता हूँ, घर जाता हूँ, वहाँ जाके सुनता हूँ। मैं क्या रिसोर्स हूँ यार, मैं किसी का क्या काम आऊँगा। पर नहीं, आप एक इंसान के रूप में भी एक बहुत ही वैल्यूबल और बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। क्योंकि एक इंसान के अंदर आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होता है, उनके अंदर इन्वेंशन करने का तरीके होते हैं, कैपेबिलिटी होती है, डिस्कवरीज कर सकता है, वो क्रिएशंस कर सकता है। आज आप अपने आसपास जो भी कुछ देख रहे हो वो आपको बना बनाया नहीं मिला था, उसको बनाया गया था एक ह्यूमन माइंड के थ्रू। ठीक है, स्कूल की तरफ जाते हो, उसको से वापस आते हो, वो व्हीकल, वो गाड़ी, वो बस, वो भी कैसे है, एक ह्यूमन की इन्वेंशन है, पहिया इन्वेंशन है। भाई उसके बाद वो मोटर इन्वेंशन है, वो पूरा बस इन्वेंशन है। ये किसकी वजह से हुआ, एक ह्यूमन की वजह से हुआ। ठीक है, द ईच इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अथर्स। दैन डिस्कवरी ऑफ फायर, यहाँ देखो आग का एक डिस्कवरी। फाइनली क्या हुआ, कुकिंग कर पाया, कच्चा मांस छोड़ दिया, कुकिंग करना चालू कर दिया। लोगों को डरा सकते थे ताकि भैया बहुत बड़ा शिकारी जो है, बड़ा जो है वो बड़े बड़े एनिमल्स जो है वो आपसे दूर रहे। देन ये काफ़ी कुछ वर्क करता है, मतलब एक इन्वेंशन काफ़ी कुछ आगे चेंज कर देता है, एक रेवोल्यूशन ले आ सकता है। ठीक है, देन यहाँ पर ह्यूमन अपने आप में दिखाया गया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ रिसोर्सेज का। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज में आ जाते हैं 3। एक होता है नेचुरल, जो हमें प्रकृति ने दिया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ह्यूमन मेड, जो प्रकृति से निकले हुए हम हैं, हमारे द्वारा दिया गया है। तीसरा ह्यूमन, हम खुद अपने आप में रिसोर्स है, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, रिसोर्सेज डेट कैन ड्रॉन फ्रॉम द नेचर, जो जब नेचर से मिलता है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा, जो सिर्फ आपको नेचर दे सकता है और कोई नहीं। यहाँ पर वो नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट होते हैं। इसके बाद आ जाता है वो रिसोर्सेज जो क्रिएटेड किए जाते हैं, ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको भाई साहब एक ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में लिया जाता है, कि ह्यूमन उसको कुछ ना कुछ से तोड़ के मरोड़ के कुछ ना कुछ बना देता है। देन बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, ये सारे के सारी चीज़ें जो होती है, पहले कच्ची रोड ही है, लेकिन उस कच्ची रोड को आपका ये जो रोड बनाया जाता है जिसमें आप चलते हो, आपकी व्हीकल चलती है, बस चलती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें ह्यूमन ने बनाई है, इसलिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हो गया। उसके बाद ह्यूमन अपने आप में रिसोर्स है, क्योंकि इसके पास क्वांटिटी है, इसके पास एबिलिटी है, सोचने की क्षमता है, कुछ इन्वेंट करने की क्षमता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको थोड़ा सा और देखा जाए तो इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। भाई भगवान का शुक्रिया है कि उन्होंने हमें नेचर दिया, जो नेचर, भगवान का शुक्रिया, नेचर का शुक्रिया, जिन्होंने हमें इतने अच्छी अच्छी चीज़ें दी, जिसमें आ जाता है आपका एयर, आपका वाटर, ये सारी चीज़ें जो कोई इंसान नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाती हैं। ठीक है, दिस कैन बी यूज डायरेक्टली, सच इन द सेम केसेस वी हैव टू यूज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू नेचुरल रिसोर्सेज टू यूटिलाइज द बेस्ट पॉसिबल वे। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें होती है कि हमें वो ऐसे नहीं मिलती, जैसे कि फसलें जो होती थी वो ऐसे नहीं थी, हमें इंसानों ने उस फसलों को उगाना पड़ा, एक तरीके से क्रॉपिंग मैनेजमेंट करनी पड़ी, तब हमें ऐसे कोई सही तरीके से उसको मिल पा रहा था। तो कभी कभी हमें खुद के टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो है नेचुरल रिसोर्सेज आज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कुछ ग्रुप्स में दिए गए हैं, जैसे कि ओरिजिन, स्टॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन यहाँ पर कुछ है कि पहले से बने बनाए हैं, कुछ स्टॉक किए गए हैं जमा, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, कभी यहाँ किसी हिस्से में, किसी के हिस्से में है, हर किसी के हिस्से में हर चीज़ नहीं मिलती। ठीक है, ठीक है, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कोई रिसोर्सेस मिल रहा है, किसी को कोई रिसोर्सेस मिल रहा है। तो इस हिसाब से उनकी जो शहर की, उनके देश की डेवलपमेंट भी है उसी हिसाब से चलती है। देन वहाँ कुवैत में, कतार में, कुवैत में, यहाँ पर इराक साइड में, सारी जगह में ऑयल का मामला लॉजिक बहुत है, इसलिए वहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ऑयल के रूप में। हमारे यहाँ पर ग्रीनी बहुत है, देन हम ग्रीन में मिल्क बहुत है, देन मिल्क में डेयरी प्रोजेक्ट में हम आ गए। देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज, जैसे कि उनकी डेवलपमेंट है वो बेस करती है कि उनके रिसोर्सेज वहाँ पर क्या मौजूद थे। जो रिसोर्सेज वहाँ मौजूद होता है और वो रिसोर्सेज और कहीं जगह पे मौजूद नहीं होता है, या उनकी शॉर्टेज है, तो वो वही चीज़ बेचेगा ना, सिंपल स्टेट।
देन एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज दो हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है। अब यहाँ पर एक एक्चुअल रिसोर्स में आ जाता है वो रिसोर्सेज जो जिनके अंदर क्वांटिटी नोन की जाती है, जिनकी क्वांटिटी नोन है, जैसे कि द डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, ऐसी चीज़ जिनकी लिमिटेशन हमें पता है कि वो कितनी है। दिस रिसोर्सेज आर बीइंग इन द प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में है, मौजूद है, ठीक है, इनकी क्वांटिटी पता है हमें। तो जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू के अंदर जितने जो सॉइल होती है डार्क सॉइल, वो महाराष्ट्र के अंदर वो उसके बारे में बात की जा रही है। वही पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में बात करता है कि ये वो सभी इंटायर क्वांटिटी जिसके बारे में अभी तक हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं है और वो अभी तक प्रेजेंट तक आप सिर्फ यूज़ कर रहे हो। दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एडवांस इनफ टू, मतलब अभी हम उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास उतनी खास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्सेज उसे कहते हैं जिनका मौजूद तो है, चीज़ें तो दिख रही है, पर हम उसको यूज़ करें इतनी हमारी टेक्नोलॉजी अभी तक इतनी डेवलप नहीं हुई है। जैसे कि यूरेनियम पाया जाता है कहाँ पर, लद्दाख के अंदर, देन वहाँ पर अगर बात करें तो वो फ्यूचर में ही इसका कुछ हो सकता है, अभी तो यहाँ पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि हम कुछ कर सकें। अब यहाँ पर ओरिजिन की बात की जाती है तो ओरिजिन में दो तरीके हो जाती है, एक अबायोटिक एक बायोटिक। बायोटिक देन मीन्स कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स आ जाए, कुछ जीवित चीज़, ठीक है, जैसे कि फ्लोरा एंड फौना, एनिमल एंड प्लांट, सो ऑन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वहीं पर लिविंग रिसोर्सेज, ठीक है। अब रिसोर्सेज क्या हो गए तो कैसे, पेड़ पौधे को काट के आप खाते हो ना, उसके अंदर जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वही हमारे रिसोर्सेज हैं। उसको उगाते क्यों है, खाने के लिए। ग्रेन्स क्यों उगाते हैं, खाने के लिए। चावल क्यों उगा रहे हैं, खाने के लिए, ठीक है। वही एनिमल्स क्यों है, एनिमल्स इसलिए है कि हाँ अभी पाल रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, जब ये बढ़ जाएंगे, अगर कुछ नहीं मिलेगा हमें, ऐसा होगा स्कैसिटी मिल जाएगी हमें, या फिर हमें ऐसा होगा कि भुखमरी आ रही है या खाने की शॉर्टेज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जानवर को खाएंगे, ठीक है, ये लॉजिक है। देन अबायोटिक रिसोर्सेज क्या करते हैं कि नॉन लिविंग रिसोर्सेज जितने भी होते हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर, ये सारी चीज़ें जो होती है, रॉक्स, एयर, ये सारी क्या है, ये एक अबायोटिक है, यानी कोई लिविंग नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप देखेंगे तो सॉइल नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, एयर नहीं होगा, पौधा उगेगा कैसे, हम कैसे जिएंगे, नहीं, हमसे बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक तरह से रिसोर्सेस है क्योंकि ये हमारे काम आ रहे हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से ये देखा नहीं जाएगा क्योंकि ये हमारे काम आ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, यहाँ पर स्टॉक के बारे में हमने बात की थी कि स्टॉक मतलब जमा होना, तो इस जमा होने में भी दो तरह के आ जाता है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक आ जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होता है जिसके आप क्या कर सकते हो, एक बार वो जो है ख़त्म हो गया देन उसे वापस लाया जा सकता है। मतलब एक साइकिल वाली बात, जहाँ पर किसी चीज़ की साइकिल होती है, सोलर एनर्जी, सूरज का रोशनी, दिन हुआ रात हुई, फिर दिन हुआ, फिर से आ गई एनर्जी। इसके बाद आ जाता है सॉइल के बारे में बात करते हैं, मिट्टी हुई, कटी, ठीक है, नदियों में जाती है, फिर क्या होता है, वापस आ जाएगी, हवा उसे क्या करेगी, वापस ले आएगी। इसके अलावा वाटर की बात करते हैं कि जंगल पूरे ख़त्म नहीं हो सकते, अगर आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे जंगल वापस उग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जंगलों को काटते चले जाओ, ठीक है, बात वहाँ नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर साइकिल, पानी है, वेपराइज्ड हुआ फिर वापस नीचे आता है, वेपराइज हुआ ऊपर गया फिर नीचे आता है। सम ऑफ द अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी सच एज अ सोलर, विंड, यहाँ पर हवा वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी तरीके से हमारे जितना भी यूज़ करें वो वापस हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बार बार चीज़ें को रिपीट करने वाला रिन्यूअल हो जाता है। नॉन रिन्यूअल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर वो है जो एक बार ख़त्म हो गया, लिमिटेड स्टॉक है, एक बार ख़त्म हुआ तो ख़त्म हुआ, कोल, पेट्रोलियम, यहाँ बात की जा रही है उनकी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज। अब यहाँ पर आ जाता है अबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड, ठीक है। यहाँ पर अबिक्विटस का मतलब होता है रिसोर्सेज जहाँ पर वो कहीं भी पाया जा सकता है। अबिक्विटस का मतलब होता है कहीं भी पाए जाने वाला रिसोर्सेज, जैसे कि आप सांस यहाँ ले रहे हैं तो अमेरिका में भी कोई सांस ही ले रहा है, क्योंकि यहाँ हो या 7 समुंदर पार हो, वहाँ पर भी एयर है, वहाँ पर भी वाटर है, वहाँ पर भी रेन है, वहाँ पर भी सॉइल है, दैन वो सभी चीज़ मौजूद है जो यहाँ पर है। ये भी कुछ होता है, ये हर जगह पाए जाते हैं ये रिसोर्सेज। लोकलाइज का मतलब है ये रिसोर्सेज यहाँ पाई जा रही है फिर दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा, जैसे कि कॉपर, आयरन जैसे, और इसके अलावा और भी चीज़ मिनरल्स एक जगह पे पाए जाते हैं फिर दूसरी जगह पे शायद ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर वो मिले, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल ओवर अर्थ, मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है रिसोर्सेज का, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे एक सेम परसेंटेज दिया गया है कि पूरे अर्थ में सेम परसेंटेज का बांटो, नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा है
तेल जैसे कई जगह पे बहुत ज़्यादा है, गल्फ़ कंट्री में बहुत ज़्यादा है, दूसरे कंट्रीज़ में कम है, हो सकता है हो लेकिन कम है, ठीक है। तो कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कई जगह पे ग्रीनी चीज़ें बहुत ज़्यादा दी गई है तो कहीं नहीं है, या बहुत कम है तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ भी होती है कि यहाँ पर फिज़िकल फैक्टर भी काम करता है, जैसे कि क्लाइमेट, एल्टीट्यूड से सब काम करता है वहाँ पर, कि किस तरह की क्लाइमेट है वहाँ पर, उस तरह की किस तरह की एल्टीट्यूड है वहाँ पर, किस तरह का वहाँ पर पूरे का पूरा जोग्राफिकल एरिया है, उससे बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि वहाँ पर किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रिसोर्स का। इसके बाद आ जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिसके बारे में बात की थी। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ इंसानों के द्वारा की चीज़ आती है, लेकिन उसका डायरेक्ट यूज़ ना करते हुए उसको चेंज करते हो। जन मीन्स गेहूँ तो गेहूँ है, लेकिन उसको चीज़ के चेंज करने के बाद ओट्स बनाया गया और ओट्स खा रहे हो आप, ठीक है। चीज़ें तो आई है, लेकिन उसको करके मैदा बना के जो आटा भी कभी आता है, जन मीन्स मैगी बना दी आपने, चाउमीन बना रहे हो आप, ठीक है, और करके आपने मैदा बनाया, मैदा का फिर बहुत सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स बनाए हैं। देन चीज़ें क्या है, बिस्किट्स बनाए हैं। देन सबसे बड़ा एक अच्छा एग्जांपल है बिस्किट्स। देन बिस्किट है, बिस्किट टूटी नहीं है। बिस्किट जहाँ से आई है वो धीरे धीरे क्या है, वो तो हमने ग्रेन्स उगाया है, वो तो हमने गेहूँ खाने के लिए उगाया है, फिर चीज़ें, लेकिन हमने उसको इसमें बदल दिया, बिस्किट में। देन यहाँ पर ये छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन इसे बड़े लेवल में एग्जांपल के रूप में अगर देखते हैं तो इस दुनिया में आप जो बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हो, ठीक है, आप मूवीज़ देखते हो 3D में देखते हो आप, इसके अलावा तुम सिनेमा थिएटर देखते हो, आप बड़े बड़े रोड देखते हो, आप बिल्डिंग्स देखते हो, अब इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी देखते हो, ये कहाँ से आता है? ये ह्यूमन माइंड की वजह से ह्यूमन माइंड की वजह से आता है। ह्यूमन माइंड टेक्नोलॉजी इन्वेंशन ये सब कर सकता है, इसलिए ये यहाँ पर ह्यूमन माइंड रिसोर्सेज कहा जाता है। और ह्यूमन का खुद का जो ये स्किल है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, पावर है, किस चीज़ का इन्वेंशन करने का, पावर टू इन्वेंट। एजुकेशन एंड हेल्थ जो है वो हेल्प करती है किसी भी रिसोर्स को, किसी भी पीपल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने के लिए, कि कोई एजुकेशन जो होता है और हेल्थ अगर बेटर दे दी किसी भी जगह पे, ये कॉमन सेंस है। देखिए एक बेटर चीज़ है कि अगर किसी जगह पे आप किसी भी देश में एजुकेशन और हेल्थ बेटर दे दोगे ना, देन वो अपने आप ही इन्वेंशन करना चालू कर देगा, चीज़ें ठीक होगी, इम्प्रोवाइजेशन होगा। देन इम्प्रूविंग द इक्वालिटी ऑफ द पीपल स्किल्स सो दैट दे आर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। देखिए जिनकी एजुकेशन हेल्थ अच्छी होगी वो धीरे धीरे अपने स्किल्स पे काम करना चालू करेगा। एजुकेशन अच्छी मिली, बाहर की मिली, सही मिली, जो भी मिली, उनकी किताबें, बुक्स, लिटरेचर, सारी चीज़ें अच्छी हैं, चलो ठीक है। हेल्थ मिली, बेस्ट हेल्थ है, सही हेल्थ है, तो वो क्या करेगा, स्किल्स पे काम करेगा। जहाँ स्किल्स पे काम करने लगा वही वो ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वेंट करेगा। आप उन कंट्रीज़ को अगर देखेंगे जहाँ पर हेल्थ एजुकेशन ही पुअर है, तो वहीं पर ही स्किल बेसिस पे वो मात खा जाते हैं, चूक जाते हैं, जो ज़्यादातर आपको साउथ एशियन कंट्रीज़ दिखती है। चाइना को थोड़ा साइड कर देते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं कि सारे लोग नहीं करते हैं, पर ज़्यादातर आप देखेंगे तो इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये सब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं बहुत कुछ किया भी होगा, पर स्किल बेसिस पे वो बाकी कंट्रीज से, जापान से, चाइना से, अमेरिका से, इन सब चीज़ों से थोड़े पीछे रह गए, यूरोप की कंट्रीज से थोड़े पीछे रह गए। अब आ जाता है कंजर्विंग रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को बचा के रखना। दैन इस तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल करना ताकि रिसोर्सेज आगे की जनरेशन भी देख सके, आगे की जनरेशन उसका यूटिलाइज कर सके। दैन यहाँ पर सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके ऊपर आपने मॉडल बनाया होगा या फिर आपने कभी ना कभी इस चीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये वो डेवलपमेंट है जिसके अंदर प्रेजेंट की नीड तो पूरी हो रही है, लेकिन फ्यूचर की नीड को ध्यान में रख कर कीजिए। प्रेजेंट की नीड पूरी कीजिए पर फ्यूचर का ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं कि आपने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया उसका, क्या फ्यूचर में बचा ही नहीं। जैसे कई एनिमल्स अब ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड है, पर कुछ तो एक्सटिंक्ट ही हो चुके हैं। अब ऐसे एनिमल्स के फ्यूचर में देखने को मिलेंगे आपको, वो दिखने लग जाएंगे किस में, सिर्फ आपको फ़ोटो में दिखेंगी, ठीक है, गूगल करोगे तो मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ऐसी चीज़ों से क्या दिक्कत होगी, ऐसी चीज़ों से फ्यूचर को दिक्कत होगी, ठीक है। फ्यूचर कौन है? आप ही का जनरेशन है, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए जैसे कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सभी की लाइफ के सभी चीज़ की जो है आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अप्रूव करनी चाहिए ह्यूमन लाइफ को, कंजर्व करना चाहिए अर्थ की वर्टिलिटी को एंड डिवर्सिटी को, कि इतनी सारी चीज़ें मिली है अगर हमें तो बचा के रखो ना। इसके बाद मिनिमाइज करना चाहिए डिप्लीमेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स को। नेचुरल रिसोर्स कितना घट रहा है, वेजिटेशंस कितनी घट रही है, फॉरेस्ट कितना घट रहा है, एनिमल कितना घट रहे हैं,
मिनरल्स कितने घट रहे हैं, चीज़ें देखिए, वो क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, वो सारी चीज़ देखो ना, कितनी कुछ बर्बाद हो रहा है। उस चीज़ को आपको बचाना चाहिए, कम से कम ऐसी तरीके से आप अपना चीज़ों को जिए और अपने जितनी भी टेक्नोलॉजी है बनाइए, लेकिन इस तरीके से कीजिए ताकि सामने जो है आगे की जनरेशन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चेंज पर्सनल एटीट्यूड, अपना खुद का एटीट्यूड, पर्सनल एटीट्यूड चेंज कीजिए टुवर्ड द अर्थ, टुवर्ड द इन्वायरमेंट के थ्रू अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए। यानी ये नहीं देखो मेरे 80 ईयर्स के बाद जितनी जनरेशन आने वाली है वो आप ही की डीएनए है ना, तो वो कैसे इस्तेमाल करेगी उसका ना सोचते हुए, तो इस तरह का एटीट्यूड चेंज कीजिए, इन्वायरमेंट की तरफ देखिए। ठीक है, एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, सभी लोगों को इस चीज़ के लिए बताइए कि भैया, सारी कम्युनिटीज़ को बताइए कि भैया वो अपने अपने जो है इन्वायरमेंट का ख्याल रखें। इसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, सारे जो है सबको बचाइए। ठीक है, जितनी भी डाइवर्सिटी है अर्थ में उसे बचाइए। डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, कोशिश कीजिए, मतलब मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी से तो दूर जा नहीं सकते हो आप, हम ये तो कोशिश कर ही सकते हैं कि एनवायरमेंटल को हम किस तरीके से डैमेज ना करें, ये डैमेज होने से बचाएं। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही। जिस तरीके से मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स को हैंडल किया है उसी तरीके से मैंने इसको भी हैंडल करने की पूरी कोशिश की। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।